फुटबॉल की आलमी तंजीम फीफा ने पाकिस्तान की रुकनियत मुअत्तल कर दी है। एक दफ़ा पाकिस्तान से थाईलैंड में 2 टीम्स चली गई थी पाकिस्तान से फुटबॉल की, और उन्होंने फिर इसका हल ये निकाला था, उन्होंने दोनों को जेल में डाल दिया था। एंड दिस इज़ वेरी एम्बैरेसिंग फॉर पाकिस्तान। तो उन्होंने कहा भाई खुदा हाफिज, आपके फंड भी बंद, आपकी इमदाद भी बंद, आपके टूर्नामेंट भी बंद। तंजीम फीफा ने पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन की रुकनियत मुअत्तल कर दी। मुअत्तली के बायस PFF नुमाइंदगान और क्लब टीमें किसी भी बैनुल-अक़वामी मुकाबले में हिस्सा नहीं ले सकेंगी। फुटबॉल की आलमी तंजीम फीफा ने पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन PFF की रुकनियत जो है उसको मुअत्तल कर दिया है। बड़ी सुखी है पाकिस्तान के लिए, जगहसाई हुई है। आखिर जिम्मेदार कौन? फुटबॉल की आलमी तंजीम फीफा ने पाकिस्तान की रुकनियत मुअत्तल कर दी है। फीफा की जानिब से पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के मामलात में बैरूनी मुदाखलत की वजह से ये कदम उठाया गया है। फुटबॉल फेडरेशन नॉर्मलाइजेशन कमेटी को इख्तियारात की वापसी तक रुकनियत मुअत्तल रहेगी। जुनैरा, क्या तबसरा करेंगे आप इस पर? एक दफ़ा पाकिस्तान से थाईलैंड में 2 टीम्स चली गई थी पाकिस्तान से फुटबॉल की, और उन्होंने फिर इसका हल ये निकाला था, उन्होंने दोनों को जेल में डाल दिया था। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि सारी स्पोर्ट्स की जितनी फेडरेशन है, कोई उसके 3-3, 4-4 ब्रांचेस बनी हुई है। हर कोई एक ऑफिस खोल के बैठ जाता है और वो कहता है कि वी आर द रियल वंस। जब तक आप इसी तरह के शेमफुल बिहेवियर्स, जो हम तो आदि है ना, यहाँ पे 3-3 दफ्तर बना के, 4-4 दफ्तर एक सोसाइटी के, हर कोई ओनर बना होता है, ये इंटरनेशनली नहीं चलता। सो वी हैव टू बिहेव लाइक दैट एंड दिस इज वेरी एम्बैरेसिंग फॉर पाकिस्तान। ठीक है, NBC। अच्छा, अब सियासी पार्टियों या स्पोर्ट्स बॉडीज सबके ग्रुपिंग हमारे यहाँ बहुत आम है। हमने हॉकी का बड़ा गरक कर दिया, क्रिकेट की तरफ जा रहे हैं हम उसको तबाह करने के लिए। फुटबॉल तो हमारे यहाँ मतलब इतना टैलेंट है, आप यकीन ना करें। एक ज़माने में ये अब्दुल हफीज पुजारा के पास हुआ करती थी, बड़ी ताकतवर मिनिस्ट्री थी। ये तो फुटबॉल के ऊपर लग गए, हॉकी पे लग गए। इन्होंने फुटबॉल के 2 ग्रुप करा दिए, एक ने HQ पे कब्जा कर लिया फुटबॉल के अशफाक ग्रुप ने, और उन्होंने जो नॉर्मलाइजेशन कमेटी कायम की थी, अच्छा वो कमेटी भी अजीबोगरीब है। 18 महीने से वो हालात नॉर्मल करने की कोशिश कर रही है और नहीं कर पाई। तो हालात ये जा रहे थे, एक नोटिस आया, दूसरा नोटिस आया फीफा का, हमने कुछ भी नहीं किया। जब चुनाचे जो हमने कुछ नहीं किया तो उन्होंने कहा भाई खुदा हाफिज, आपके फंड भी बंद, आपकी इमदाद भी बंद, आपके टूर्नामेंट भी बंद, आपके मुकाबले भी बंद। नेशनल विमेन फुटबॉल टूर्नामेंट हमारा हो रहा था, वो कैंसिल हो गया। सही ब्रिगेडियर साहब, ये कितना नुकसानदेह है जो खेल के अंदर जब पॉलिटिक्स को लाया जाता है तो उससे बहुत बुरा इम्पैक्ट आता है, पाकिस्तान का इमेज खराब होता है बाहर ममालिक में। देखें, ये एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट बात है, और इशू ये है कि इसमें तकरीबन $1.2 मिलियन की फीफा की तरफ से पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन को ग्रांट मिली। ना वो ग्रांट लगाई जाती है, वो उसके खाने पीने का जो एक हर जगह पर चल रहा है लूट मार, वो ये सिलसिला जिसकी ये खड़ी है। जब एक फीफा ने एक नॉमिनेशन कमेटी बना दी है पाकिस्तान फेडरेशन फुटबॉल फेडरेशन की, कैसे कोई और शख्स आके ग्रुप आके उस पर कब्जा करता है? इसका मतलब ये है कि किसी ना किसी की उसको पुश बनाई है। पिछले 1 हफ्ते से हेडलाइंस थी कि फीफा मुअत्तल कर देगी, फीफा मुअत्तल कर देगी। कोई ओवरनाइट तो हुआ नहीं कि यकदम फीफा ने कर दिया है। और सूरत हाल ये है कि हुकूमत में कोई नोटिस लेने वाला था ही नहीं कि मुअत्तल होने की खबरें सारा पाकिस्तानी मीडिया दे रहा था, इंटरनेशनल मीडिया दे रहा था, लेकिन हुकूमत की तवज्जो ही नहीं थी। हमारे वज़ीर आज़म तो खुद एक स्पोर्ट्समैन है, उन्हें स्पोर्ट्स तंजीमों की अहमियत तो सबसे ज़्यादा पता होनी चाहिए। चले उन्हें मईशत का नहीं पता, उन्हें महंगाई का नहीं पता, उन्हें गवर्नेंस का नहीं पता, लेकिन कम से कम स्पोर्ट्स का तो पता है ना, जो सारी उम्र उन्होंने काम किया है। बाकी काम तो उन्होंने नहीं किए ज़िंदगी में, इसलिए उनको बाकी कामों का नहीं पता है। लेकिन ये तो पता है ना उन्हें कि स्पोर्ट्स बॉडीज़ की क्या अहमियत है और उन पाकिस्तान की इंटरनेशनली स्पोर्ट्स बॉडीज़ से क्या अलाइनमेंट है। तो अगर इस पर भी ये हुकूमत की कारकर्दगी ज़ीरो है और फीफा ने हमें सस्पेंड कर दिया है, तो फिर हम किस तरफ देखें? एक इस तरफ ही देख सकते थे कि खान साहब के आने से चलो पाकिस्तान के खेल बेहतर हो जाएंगे, क्रिकेट बेहतर हो जाएगी, हॉकी बेहतर हो जाएगी, फुटबॉल बेहतर हो जाएगी, एक स्पोर्ट्समैन वज़ीर आज़म बन गया है, चलो अगली दफ़ा किसी मईशतदान को बना लेंगे, फिर मईशत ठीक कर लेंगे। लेकिन इन्होंने तो स्पोर्ट्स की भी तबाही कर दी है। तो बड़े अफसोस की बात है, और मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब के ऊपर ये डायरेक्ट सवाल है। फहमीदा मिर्जा पे हम क्या कहते हैं, या तो सब कुछ वज़ीर आज़म वो हर बात कहते हैं मैं खुद देख रहा हूँ, हर चीज़ तो वो खुद देख रहे हैं, तो जब खुद देख रहे हैं तो खुद ही जवाब दें।
हाउस पर कब्जे का मामला, आलमी तंजीम फीफा ने पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन की रुकनियत मुअत्तल कर दी। मुअत्तली के बायस PFF नुमाइंदगान और क्लब टीमें किसी भी बैनुल-अक़वामी मुकाबले में हिस्सा नहीं ले सकेंगी। लापरवाहियों और नाअहलियों के साथ साथ जाती मुफादात की एक इंतहा है। पाकिस्तान फुटबॉल एसोसिएशन की जानिब से धड़ेबाजियों और ग्रुपिंग के बाद फुटबॉल की आलमी तंजीम फीफा ने पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन PFF की रुकनियत जो है उसको मुअत्तल कर दिया है। आपको बताएं कि ये उनकी तरफ से जो कहा गया है कि ये ऐसी सूरत हाल इसलिए पैदा हुई है क्योंकि PFF के लाहौर में कायम हेडक्वार्टर पर एहतजाज करने वाले गिरोह ने कब्जा कर लिया था। फीफा की जानिब से खत लिखा गया, वार्निंग दी गई, खबरदार किया गया और कहा गया कि PFF हेडक्वार्टर पर होने वाले कब्जे को जो है वो खत्म किया जाए। बड़ी सुखी है पाकिस्तान के लिए, जगहसाई हुई है, आखिर जिम्मेदार कौन है? उन सब ये फीफा ने पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन की रुकनियत मनसूख कर दी है। क्या वजूहात बनी है? कहा जा रहा है कि खत भी लिखा गया था, क्या उस खत को सीरियसली लिया गया? तो हारून साहब मुझे ये बताइएगा कि अब क्या नुकसान क्या उठाना पड़ेगा इस मुअत्तली के बाद? कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट इवेंट्स हो रहे थे जिसमें अब पाकिस्तान जो है वो उसके लिए मुश्किल हो जाएगी, शिरकत नहीं कर सकेगा? जहाँ तक डोमेस्टिक का ताल्लुक है, आपको याद होगा एक नेशनल वुमेन फुटबॉल चैंपियनशिप हमारी चल रही थी और आखिरी 3 मैच हो गए थे। ये जो एथलीट्स आई हुई थी, 1 महीने से compete कर रही थी, वो पूरी चैंपियनशिप सेट असाइड हो गई और नेशनल कैलेंडर में जितनी चीजें अनाउंस हुई थी वो सारी सेट असाइड हो गई। उसके अलावा हमने मेंस नेशनल टीम की सैफ कप की पार्टिसिपेशन कंफर्म की थी, कैंप अनाउंस किया था। ये फीफा की सस्पेंशन के बाद पाकिस्तान कोई इंटरनेशनल गेम नहीं खेल सकता, कोई पाकिस्तानी क्लब बाहर जाके नहीं खेल सकता, कोई फुटबॉल एक्टिविटी नहीं हो सकती। अच्छा मलिक साहब, अब करना क्या होगा? ये बहाली किस तरह से होगी? जब मुल्क का प्राइम मिनिस्टर एक स्पोर्ट्समैन हो तो यू एक्सपेक्ट मोर के वहां से भी जो है वो कुछ होना चाहिए।